हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेइंग मोटिवेटेड बाय ब्रायन डिलन बुक के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब मोटिवेशन गायब हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, जो काम कल तक बहुत एक्साइटिंग लगते थे वो भी बोरिंग लगने लगते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम में ही कोई कमी है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन खुद से पैदा नहीं होता, उसे एक एंकर चाहिए होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन जो हमें खींचकर उस डायरेक्शन में ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं। ब्रायन डिलन इसी बात पर जोर देते हैं कि जब तक हमारे गोल्स के पीछे कोई पर्सनल और इमोशनल रीजन नहीं होगा, तब तक वो गोल्स सिर्फ एक लिस्ट भर रह जाएंगे। सोचो, सुबह सुबह ठंड में उठकर दौड़ने जाना है। अगर रीजन सिर्फ इतना है कि फिटनेस चाहिए तो शायद 2-4 दिन चल जाएगा, लेकिन फिर जब नींद अच्छी आ रही होगी या बॉडी में थोड़ा दर्द होगा तो हम कहेंगे चलो आज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रीजन ये हो कि मैं अपने बच्चों के साथ एक्टिव रहना चाहता हूं, उन्हें इंस्पायर करना चाहता हूं, तो वो मोटिवेशन अंदर से आएगा। ये पर्पस आपको ठंड, नींद, दर्द सबसे ऊपर उठने की ताकत देगा। पर्पस एक इमोशन से जुड़ा होता है, एक गहराई से आता है। ये वो वजह होती है जो हमें बार बार रिमाइंड कराती है कि हमने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। जब हम किसी काम को सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं या इसलिए कि ट्रेंड चल रहा है, तो वो मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे ही कोई ऑब्स्टकल आता है, हम थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम किसी डीपली पर्सनल रीजन से इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम हार मानने के बजाय फाइट करने का तरीका ढूंढते हैं। ब्रायन डिलन की बात हमें यह समझने में हेल्प करती है कि सिर्फ एक्शन लेना इनफ नहीं है। एक्शन तभी मीनिंगफुल होता है जब उसके पीछे पर्पस हो। एक कस ले, एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। अगर उसका रीजन सिर्फ पैसा या स्टेटस है, तो शायद 1-2 साल के बाद जब वो बार बार फेल होगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसका रीजन ये है कि मैं अपने गांव में कुछ बदलना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, तो वो हर फेलियर से और स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगा। हमारी बॉडी और माइंड ऐसे बने हैं कि वो लॉजिक से ज्यादा इमोशन को सुनते हैं। इसलिए जब हम किसी काम से इमोशनली जुड़े होते हैं, तो हमारी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाती है। उस वक्त हमें डिसिप्लिन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा दिल उस डायरेक्शन में चलना चाहता है और दिल से निकली मोटिवेशन सबसे पावरफुल होती है। अब सवाल यह है कि अपना पर्पस कैसे ढूंढें? इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन हम कुछ सवाल खुद से पूछ सकते हैं। मुझे क्या करने में खुशी मिलती है? मैं कौन सी चीज के लिए घंटों काम कर सकता हूं बिना थके? किस चीज से मैं लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकता हूं? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे एक क्लैरिटी आने लगती है। पर्पस ढूंढने में टाइम लगता है। कभी कभी वो हमें अपने एक्सपीरियंस से मिलता है, कभी किसी फेलियर से, कभी किसी बुक या किसी इंसान की बात से। लेकिन जब मिल जाता है, तो ये एक कंपास बन जाता है जो हमें रास्ता दिखाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये पर्पस हमें गिरकर फिर उठने की ताकत देता है। इमेजिन करो, एक लड़की जो खुद डिप्रेशन से गुजरी है। अब उसका सपना है कि वो एक मेंटल हेल्थ कोच बने, ताकि वो दूसरों को भी उस अंधेरे से बाहर निकाल सके। उसका काम मुश्किल है, रास्ता लंबा है, लेकिन उसका पर्पस इतना क्लियर है कि वो पीछे नहीं हटती। मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं है, वो उसके अंदर से आता है, और यही उसे अनस्टॉपेबल बनाता है। जब मोटिवेशन सिर्फ बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि रिवॉर्ड, प्रेज या फियर ऑफ फेलियर, तो वो बहुत फ्रेजाइल होता है। लेकिन जब मोटिवेशन पर्पस से आता है, तो वो रेजिलिएंट होता है। मतलब ये कि आप कितनी भी बार गिरो, फिर खड़े हो सकते हो। आप डर सकते हो, थक सकते हो, लेकिन आप रुकते नहीं हो। पर्पस वाला मोटिवेशन आपको सिर्फ गोल तक नहीं ले जाता, वो आपको ग्रो भी करता है। वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है, आपकी सोच बदलता है और आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो खुद से, अपनी जर्नी से कनेक्टेड होता है। और यही कनेक्शन सबसे जरूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है
कि आप बार बार मोटिवेटेड होकर भी ट्रैक से उतर जाते हैं, तो शायद आपको अपना रियल पर्पस ढूंढना होगा। वो रीजन जो सिर्फ लॉजिकल नहीं, इमोशनल भी हो, जो आपको एक्साइटमेंट भी दे और स्टेबिलिटी भी। अंत में याद रखो कि गोल तक पहुंचने की जर्नी उतनी ही ब्यूटीफुल होती है जितना कि गोल खुद, और उस जर्नी को आसान बनाता है आपका पर्पस। एक बार जब यह साफ हो जाता है कि आप क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, तो मोटिवेशन आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। क्या आपने कभी अपने किसी गोल के पीछे का इमोशनल रीजन सोचा है? कई बार हम सोचते हैं कि मोटिवेशन क्यों नहीं आती, क्यों हम किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली उसे कर नहीं पाते। असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम इंस्पिरेशन के भरोसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, जब जोश आएगा तब जिम जाएंगे, जब कुछ खास महसूस होगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन ये सिस्टम काम नहीं करता। लाइफ में रियल प्रोग्रेस तब आती है जब हम अपने दिन को एक पैटर्न में ढालते हैं, एक रूटीन बनाते हैं। ब्रायन डिलन इस बात पर जोर देते हैं कि रूटीन की पावर मोटिवेशन से कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सोचो, अगर सुबह उठते ही हमें हर दिन ये डिसाइड करना पड़े कि क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो हमारा दिमाग ऑलरेडी थक जाएगा। लेकिन अगर एक मॉर्निंग रिचुअल हो, एक फिक्स तरीका जिससे आप हर दिन की शुरुआत करते हो, तो वो खुद ब खुद मोटिवेशन का काम करता है। रूटीन का मतलब है डिसीजन फैटिग को कम करना। जब आप हर दिन सेम तरह से शुरू करते हो तो आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब क्या करना है, आप बस करते हो। मॉर्निंग रूटीन एक ऐसा टूल है जो आपको बिना एफर्ट के एक्शन में डाल देता है। जैसे कुछ लोग सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग, फिर प्लानिंग फॉर द डे। ये एक फ्लो बन जाता है, एक रिदम। और जब दिन की शुरुआत फोकस होती है तो पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके अंदर एक मोमेंटम पैदा करते हैं। आप इंस्पायर्ड फील करने लगते हो बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के। रूटीन सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं है, डे के हर हिस्से में कुछ फिक्स्ड हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे लंच के बाद 10 मिनट का वॉक, शाम को रीडिंग का टाइम, रात को स्क्रीन से दूर रहकर वाइंड डाउन करना। ये सारे स्टेप्स मिलकर आपके सिस्टम को डिसिप्लिन में रखते हैं। और जब डिसिप्लिन आ जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि अब काम करना आपकी आदत बन चुका होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इंस्पिरेशन के भरोसे रहते हैं तो हम कभी कभी ओवरथिंक करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन जब रूटीन बनी होती है तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऑटो पायलट पर चलते हैं। जैसे ब्रश करना, वी डोंट वेट फॉर मोटिवेशन टू ब्रश आवर टीथ, राइट? उसी तरह जब पढ़ाई, राइटिंग, वर्कआउट या कोई भी जरूरी काम रूटीन का हिस्सा बन जाता है तो हम नेचुरली उसे करते रहते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि रूटीन बोरिंग होती है, लेकिन सच ये है कि रूटीन आपको फ्रीडम देती है। जब आपका काम ऑटोमेटेड हो जाता है तब आपके पास एनर्जी बचती है उन चीजों के लिए जो क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग मांगती है। रूटीन आपको एक बेस देती है, एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर ही असली क्रिएटिविटी पनपती है। मान लो एक लड़का है जो हर बार सोचता है कि वो पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं आता। वो YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, नोट्स बनाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती। लेकिन जब वो डिसाइड करता है कि हर दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाहे कुछ भी हो जाए उसे पढ़ाई करनी है, तो शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम ब्लॉक उसके माइंड में फिक्स हो जाता है। अब उसे वीडियोस नहीं चाहिए, उसे इंस्पिरेशन ढूंढनी नहीं पड़ती। उसका बॉडी और माइंड उसी टाइम खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं स्टडी के लिए। रूटीन आपके ब्रेन के लिए एक शॉर्टकट है। जब आप रिपीटेडली सेम एक्शन करते हो सेम टाइम पर, तो ब्रेन उस हैबिट को ऑटोमेट कर देता है और फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
जैसे जिम जाना। अगर आप हर दिन शाम 7 बजे जाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपका माइंड और बॉडी उसी समय रेडी हो जाते हैं जिम के लिए। अब आप सोचकर नहीं जाते, आप बस जाते हैं। और एक खास बात यह है कि रूटीन आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। जब आपके दिन में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है तो आप एंग्जियस नहीं होते। आप जानते हैं कि किस वक्त क्या करना है। इससे आपकी मानसिक सेहत भी सुधरती है क्योंकि अनिश्चितता कम हो जाती है। और जब मन स्थिर होता है तो मोटिवेशन खुद ब खुद अंदर से पैदा होती है। लेकिन रूटीन बनाना जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं। शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है, हम बोर महसूस करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं। इसलिए स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़ी रूटीन बनाओगे तो टूट जाएगी। बस 2-3 चीजें चुनो जो रोज कर सकते हो, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल, 10 मिनट रीडिंग और दिन के आखिर में दिन भर की प्लानिंग देखना। जब ये आदतें फिक्स हो जाएंगी तब धीरे धीरे रूटीन ग्रो करेगी। रूटीन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज एक्शन लेना। जब आप आज खुद को एक सिस्टम में डालते हो तो आप अपने आने वाले कल को आसान बना रहे होते हैं। इसलिए सबसे स्मार्ट तरीका है कि मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, रूटीन बना लो। क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आएगी लेकिन रूटीन रोज साथ देगी। एक रूटीन आपको आइडेंटिटी देती है। जब आप रोज सुबह वर्कआउट करते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। जब आप रोज पढ़ते हैं तो आप नेचुरली लर्नर बन जाते हैं। रूटीन आपकी सेल्फ इमेज बदल देती है और यही इमेज आपको आगे और स्ट्रांग बनाती है। तो अगली बार जब आप सोचो कि मोटिवेशन नहीं आ रही तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा कोई रूटीन है? अगर नहीं तो अभी से शुरू करो। छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप को उस सिस्टम में डालो जहां एक्शन इंस्पिरेशन से ज्यादा पावरफुल हो। क्योंकि आखिर में वही लोग जीतते हैं जो डेली बोरिंग काम भी बिना कंप्लेंट के करते हैं, क्योंकि उनके पास रूटीन होती है और रूटीन ही असली मोटिवेशन होती है। क्या आपके दिन की शुरुआत किसी रूटीन से होती है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर दिन सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट कैसे कर लेते हैं, भले ही मौसम कैसा भी हो या मन हो या ना हो? या कुछ लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई, राइटिंग या किसी प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग 2 दिन में बोर होकर छोड़ देते हैं। इसका सिंपल रीजन है डिसिप्लिन। ब्रायन डिलन का कहना है कि अगर हम सिर्फ फीलिंग्स पर डिपेंड करेंगे तो हमारा काम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती है, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और सिस्टम्स के साथ चलते हो तो आप हर दिन एक्शन लोगे, चाहे मूड हो या ना हो। मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको रोज सुबह 6 बजे उठकर रनिंग करनी है। पहले दिन आप एक्साइटेड होकर उठते हो, शूज पहनते हो और दौड़ने निकल जाते हो। दूसरे दिन भी थोड़ा एंथुजियाज्म रहता है तो मैनेज हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन नींद बहुत प्यारी लगती है या बाहर थोड़ा ठंड होती है और आप सोचते हो चलो आज स्किप कर लेते हैं, कल से फिर स्टार्ट करूंगा। और फिर वही कल कभी नहीं आता। यही फीलिंग्स पर डिपेंड करने का नुकसान है। ये हमें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर ले जाती है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप उस काम को करते हो जो आपने खुद से वादा किया है, भले ही उस वक्त आपका मन ना कर रहा हो। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो आप खुद से कह रहे होते हो, मैं अपने गोल्स को इतना सीरियसली लेता हूं कि मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। और यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन बिल्ड कैसे किया जाए? इसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर सिस्टम चाहिए। एक ऐसा रूटीन जो आपकी प्रायोरिटीज को सपोर्ट करे। मान लो आपको रोज पढ़ाई करनी है। अगर आप हर दिन रैंडमली डिसाइड करोगे कि आज कब पढ़ना है तो चांसेस है कि डिस्ट्रैक्शंस आपको खा जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिक्स कर लिया कि हर रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करूंगा तो आपका माइंड उस टाइम को पढ़ाई के लिए रिजर्व कर लेगा। इसे कहते हैं सिस्टम बनाना। सिस्टम्स हमारे डिसीजंस को आसान बना देते हैं। जब आप डिसिप्लिन होते हो
और आपके पास सिस्टम होता है तो आपको हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज मोटिवेशन है या नहीं। आप बस शो अप करते हो। जैसे ब्रशिंग करते हो वैसे ही रीडिंग या वर्कआउट करते हो। ये एक हैबिट की तरह बन जाती है, और जब हैबिट बन जाए तो चीजें आसान लगने लगती है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत होती जाती है। जब आप बार बार खुद को प्रूव करते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस हर दूसरे एरिया में भी दिखने लगता है। आपका काम बेहतर होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने गोल्स को एक्चुअली अचीव करने लगते हो। एक एग्जाम्पल लो। मान लो कोई लड़की है जिसे राइटिंग का बहुत शौक है। वो चाहती है कि वह एक नॉवेल लिखे। अगर वो सिर्फ तब लिखे जब उसे इंस्पिरेशन आए, तो शायद सालों बीत जाए और कुछ ना हो। लेकिन अगर वो डिसाइड करती है कि हर दिन सुबह 1 घंटा सिर्फ राइटिंग को देगी, तो वो भले एक दिन में सिर्फ 300 वर्ड से लिखे, पर कुछ महीनों में उसकी पूरी किताब तैयार हो सकती है। यही है पावर ऑफ डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, लेकिन असल में डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। जब आप अपने एसेंशियल काम समय पर पूरे करते हो, तो आपके पास बाकी चीजों के लिए टाइम और एनर्जी बचती है। आप गिल्ट फ्री रेस्ट ले सकते हो, हॉबीज एंजॉय कर सकते हो, और खुद को प्राउड महसूस कर सकते हो। जबकि जो लोग हर काम लास्ट मोमेंट तक टालते रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। डिसिप्लिन से एक और गिफ्ट मिलता है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद से कहो कि मैं ये करूंगा, और आप बार बार उसे पूरा करो, तो आपका अंदरूनी ट्रस्ट ग्रो करता है। आप खुद को भरोसेमंद मानने लगते हो, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हो, तो दुनिया भी करने लगती है। पर यह मत सोचो कि डिसिप्लिन लोग सुपर ह्यूमंस होते हैं। उन्हें भी वही टेम्पटेशंस और एक्सक्यूज आते हैं जो आपको आते हैं। फर्क बस इतना है कि वो उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, पर उसके बावजूद एक्शन लेते हैं। एक कोट है, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यानी अभी का कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म ड्रीम। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए स्टार्ट छोटा करो। कोई भी जायंट लीप लेने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा एक्शन चुनो जो आपके गोल से जुड़ा हो, और उसे रोज रिपीट करो। जैसे हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ूंगा, या रात को 10 बजे फोन दूर रखकर सोऊंगा। जब ये छोटे प्रॉमिसेस आप कंसिस्टेंटली पूरा करने लगते हो, तो आप डिसिप्लिन बनने लगते हो। और हां, कभी कभी स्लिप होना भी नॉर्मल है, लेकिन डिसिप्लिन व्यक्ति हर बार वापसी करता है। वो खुद से कहता है, मैं इंसान हूं, गलती हुई, पर अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा। डिसिप्लिन कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। तो डिलन की बात को याद रखो, फीलिंग्स पर डिपेंड करना रिस्की है, क्योंकि फीलिंग्स अनरिलायबल होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाओ, हैबिट्स सेट करो, और खुद को डिसिप्लिन बनाओ, तो आप हर दिन प्रोग्रेस कर सकते हो। मोटिवेशन कभी कभी आएगी, पर डिसिप्लिन हर दिन आपके साथ रहेगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ उस वक्त काम करता हूं जब मन होता है, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो हर हालत में एक्शन लेता है? क्योंकि जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, वही लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। जब भी हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, जैसे वेट लॉस करना, एक नई स्किल सीखना, या किसी एग्जाम की तैयारी करना, तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहीं पर ब्रायन डिलन की एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी काम आती है, ट्रैक एंड रिवॉर्ड। यानी अपने छोटे छोटे प्रोग्रेसेस को रिकॉर्ड करना और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना। यह तरीका ना सिर्फ आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है, बल्कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी पैदा करता है। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि जाता है कि आपको रोज 1 घंटा रीडिंग करनी है। अगर आप बस पढ़ते जाओगे बिना कोई रिकॉर्ड रखे, तो कुछ दिनों बाद आप भूलने लगोगे कि आपने कितना अचीव किया है। आपको महसूस नहीं होगा
कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटा सा जर्नल या नोटबुक रखते हो जिसमें हर दिन की रीडिंग को नोट करते हो, जैसे आज 20 पेज पढ़े या चैप्टर 3 पूरा किया, तो वो सिंपल एक्शन आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लाता है। आप अपने आप से कह सकते हो, देखो मैं रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूं। जब आप किसी भी जर्नी को ट्रैक करते हो तो आपको यह दिखने लगता है कि आप कहां से कहां पहुंचे हो। यह आपकी ग्रोथ को विजुलाइज करने का एक तरीका है। जैसे जिम जाने वालों का हैबिट होता है कि वो अपनी बॉडी मेजरमेंट्स या डेली वर्कआउट को नोट करते हैं, या कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो वो हर नए वर्ड को अपनी डायरी में लिखता है। ये चीजें आपके अंदर का मोटिवेशन जगा देती है, क्योंकि आप खुद को इंप्रूविंग मोड में देखते हो। अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। जब आप कोई टास्क पूरा करते हो और खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हो, तो आपका ब्रेन उस एक्शन को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप डिसाइड करते हो कि अगर मैं पूरे हफ्ते रोज 1 घंटा पढ़ाई कर लूंगा तो वीकेंड पर अपने लिए एक फेवरेट डेजर्ट ऑर्डर करूंगा, तो वो रिवॉर्ड आपके माइंड को सबकॉन्शियसली मोटिवेट करता है कि वो उस गोल को अचीव करने की कोशिश करे। और जब आप गोल अचीव करते हो और रिवॉर्ड पाते हो तो डोपामाइन रिलीज होती है, जो आपको और भी इंस्पायर्ड करती है। छोटे रिवॉर्ड्स बड़े चेंजेस लाते हैं। ये कोई एक्सपेंसिव या बड़ा इनाम नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा 15 मिनट की ब्रेक, एक पसंदीदा सॉन्ग सुनना या किसी फ्रेंड को कॉल करना भी रिवॉर्ड हो सकता है। बस वो आपको अच्छा फील कराए और आपके एफर्ट की एक्नॉलेजमेंट बने। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस हैबिट को एंजॉय करने लगता है और आपको हर बार उसी गोल की तरफ नेचुरली खींचा जाने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर असली मैजिक तो छोटे विन्स में होता है। मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट तक वेट करोगे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बीच में मोटिवेशन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप हर कंप्लीटेड टॉपिक के बाद अपने प्रोग्रेस को टिक कर रहे हो और खुद को कह रहे हो, वेल डन, एक और स्टेप पार हो गया, तो आपको एक कांस्टेंट प्रोग्रेस का फीलिंग मिलेगा जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखेगा। इसके लिए आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हो, डेली या वीकली चेकलिस्ट। आप अपने सारे गोल्स या हैबिट्स को एक चार्ट में लिखो और हर बार जब आप एक काम कंप्लीट करो तो उस पर टिक या मार्क लगाओ। धीरे धीरे वो चेकलिस्ट भरती जाएगी और आपको विजुअल प्रूफ मिलेगा कि आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो। एक और तरीका है हैबिट ट्रैकर एप्स का यूज करना, जो आपको डिजिटली ट्रैक करने का ऑप्शन देती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से काम हो जाएगा, लेकिन असल में मोटिवेशन तब ग्रो करती है जब हमें प्रोग्रेस दिखती है, और प्रोग्रेस तभी दिखती है जब हम उसे ट्रैक करें। इसके साथ ही जब हम अपने एफर्ट को रिवॉर्ड करते हैं तो हम खुद को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं। यह सेल्फ केयर का एक तरीका है। मान लो आप एक राइटर हो और हर दिन 500 शब्द लिखने का गोल है। अगर आप हर दिन लिखकर उसे जर्नल में नोट करते हो और हफ्ते के एंड में देखते हो कि आपने 3500 शब्द लिखे हैं, तो वो बहुत बड़ा मोरल बूस्ट देता है। और अगर आपने डिसाइड किया है कि पूरे हफ्ते लिखने के बाद आप एक मूवी देखेंगे, तो वो रिवॉर्ड आपको खुश भी रखेगा और डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। ट्रैक और रिवॉर्ड करने का एक और बेनिफिट है कि इससे आपका अटेंशन आपके एफर्ट्स पर जाता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो प्रोसेस बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब हम हर छोटे स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं तो जर्नी भी एंजॉयबल बनती है। और जब जर्नी मजेदार लगे तो हम उसे ज्यादा समय तक निभा सकते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। हर बार जब आप किसी टास्क को कंप्लीट करके टिक करते हो या रिवॉर्ड पाते हो, तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस को वर्थ इट मानता है, और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके अंदर हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है। यही रीजन है कि छोटे बच्चे भी जब कोई अच्छा काम करते हैं और उन्हें चॉकलेट मिलती है, तो वो दोबारा वैसा ही काम करना चाहते हैं। हमारा ब्रेन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपकी मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग बने
और आप अपने गोल्स को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से परस्यू कर सको, तो 2 सिंपल काम शुरू कर दो। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड योर एफर्ट्स। इससे आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनते देखोगे और आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और डेडिकेशन दिन ब दिन ग्रो करेगा। याद रखो, हर बड़ा सपना छोटे छोटे स्टेप से बनता है और जब आप हर स्टेप को नोटिस करते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो वो ड्रीम सिर्फ सपना नहीं रहता, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनता है। जब हम कोई बड़ा गोल बनाते हैं, जैसे वेट लूज करना, कोई नई स्किल सीखना, रोज मेडिटेशन करना या किसी एग्जाम की तैयारी करना, तो शुरुआत में हमारा जोश बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसे किसी तरीके की जो हमें रास्ते पर बनाए रखे। ब्रायन डिलन एक बहुत इंटरेस्टिंग और असरदार तरीका बताते हैं, यूज सोशल प्रेशर वाइजली, यानी अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करना ताकि एक हेल्दी प्रेशर बने जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखे। अब जरा सोचो, अगर आपने डिसाइड किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठकर रन करोगे और किसी को नहीं बताया, तो चांसेस है कि 3-4 दिन बाद आप स्नूज बटन दबा दोगे और सोचोगे कोई देख तो नहीं रहा, छोड़ो आज। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि तुम दोनों साथ में रन करोगे, तो अगली सुबह जब वो कॉल करेगा, चल भाई निकल, तो आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। यही होता है सोशल प्रेशर का सही यूज। जब हम किसी गोल को ओपनली डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे अंदर एक नेचुरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हमें लगता है कि अब अगर हम पीछे हटे तो लोग सोचेंगे कि हम सीरियस नहीं थे या हमने बस हवा में बात की थी। ये थॉट हमें डिसिप्लिन में रखती है। अब ये प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, बल्कि एक हेल्दी पुश देता है। थोड़ा सा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वही डर हमें एफ डालने के लिए मोटिवेट करता है। सोशल प्रेशर का एक और फायदा है अकाउंटेबिलिटी। जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे दोस्त हो, मेंटर हो, फैमिली मेंबर हो, जो आपकी प्रोग्रेस को पूछता है, तो आप नेचुरली ज्यादा फोकस्ड रहते हो। जैसे अगर आपने अपने दोस्त से कहा, मैं इस महीने 3 किलो वजन कम करूंगा, और वो हर हफ्ते पूछे कितना हुआ अब तक, तो आप लेजी नहीं हो सकते। आप अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल हो जाते हो। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हमें पुश नहीं करती, वो हमें सपोर्ट भी देती है। जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो वही लोग जो हमारे गोल्स जानते हैं हमें एनकरेज कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रेस करते हैं, तो वही लोग हमें सेलिब्रेट करने में मदद करते हैं। ये एक तरह की इनविजिबल टीम बन जाती है जो हमारे साथ है, इवन अगर हम अकेले काम कर रहे हों। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है गोल बॉडी बनाना। मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ एक जैसा या अलग गोल परस्यू कर रहा हो और आप दोनों एक दूसरे को ट्रैक करो। जैसे अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपके दोस्त भी वही कर रहे हैं, तो आप डेली या वीकली चेक इन रख सकते हो। आज क्या पढ़ा, कितना हुआ, कोई दिक्कत आई? इस प्रोसेस से ना सिर्फ मोटिवेशन बनी रहती है, बल्कि एक लिटिल कंपटीशन भी डेवलप होता है जो आपको और बेहतर परफॉर्म करने पर मजबूर करता है। सोशल प्रेशर को स्मार्टली यूज करने का एक और तरीका है सोशल मीडिया का यूज। कई लोग अपने गोल्स को वहां शेयर करते हैं, जैसे 30 दिनों का फिटनेस चैलेंज शुरू कर रहा हूं, रोज अपडेट दूंगा। अब वो हर दिन कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स को पता है कि उन्होंने ये शुरू किया है, और ये लगातार शेयरिंग उनके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर बन जाती है कि उन्हें कमिटेड रहना है। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सोशल प्रेशर तभी असरदार होता है जब वो सपोर्टिव हो, ना कि जजमेंटल। अगर आप उन लोगों से अपने गोल्स शेयर करोगे जो आपको नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या डिस्करेज करते हैं, तो वो प्रेशर मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप ग्रो करो, जो आपको अपलिफ्ट करें। सोशल प्रेशर का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट कर देता है।
अगर आप किसी को बोलते हो कि आप एक वीक में एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करोगे, तो आप पूरा एफ लगाकर उस डेडलाइन को मीट करने की कोशिश करोगे। वो स्मॉल कमिटमेंट आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है, और जब आप बार बार कमिटमेंट पूरा करते हो तो आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक और स्मार्ट तरीका है अपने मेंटर्स या सीनियर्स के साथ गोल्स शेयर करना। जब आप उनसे कहते हो कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं, तो उनके सामने परफॉर्म करने का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, और ये प्रेशर आपको डिसिप्लिन में रखता है। तो अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने में सीरियस हो, तो सोशल प्रेशर को अपने फेवर में यूज करो। अपने गोल्स को सही लोगों के साथ शेयर करो, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, और हेल्दी प्रेशर को अपने मोटिवेशन का हिस्सा बनाओ। ये आपको ना सिर्फ कंसिस्टेंट रखेगा, बल्कि आपकी जर्नी को और भी मजेदार और रिवॉर्डिंग बनाएगा। क्या आपने कभी अपने किसी गोल को दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करके उसका प्रेशर फील किया है? साथ ही अगर आप कहीं अटकते हो, तो वो आपको वैल्यूएबल गाइडेंस भी दे सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो या ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो भी आप एक छोटा अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना सकते हो। 2 से 3 लोगों का सर्कल जो अपने गोल्स को म्यूचुअल सपोर्ट के लिए शेयर करें। वो आपको डेली या वीकली रिमाइंड करेंगे, और आप उन्हें। ये बॉन्ड बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि जब सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप किसी से अपने गोल्स शेयर करते हो, तो आप अकेले नहीं महसूस करते। लाइफ की जर्नी थोड़ी आसान लगती है जब हमें लगता है कि कोई है जो हमारी प्रोग्रेस को देख रहा है, समझ रहा है और साथ चल रहा है। और यही भावना मोटिवेशन को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगली बार जब आप कोई नया गोल बनाएं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, करियर से, या कोई हैबिट चेंज करनी हो, तो उसे किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ जरूर शेयर करें। वो सिंपल स्टेप आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। और याद रखिए, अकेले चलना भी ठीक है, लेकिन जब साथ कोई होता है जो आपको जेंटली पुश करता है, तो रास्ता ज्यादा मजेदार और असरदार बन जाता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़े गोल्स होते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई 10 किलो वजन कम करना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है। ये सारे गोल सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर डर लगता है, कंफ्यूजन होती है, और कई बार इतना ओवरवेलमिंग फील होता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि ब्रायन डिलन एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं, जिसे कहते हैं चंकिंग योर गोल्स, यानी अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में डिवाइड करना। सोचो, तुम्हें एक पूरी किताब लिखनी है। अगर तुम सोचो कि मुझे 300 पेज लिखने हैं, तो दिमाग पैनिक करने लगेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मुझे हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो काम मैनेजेबल लगने लगेगा। यही है चंकिंग। जब हम किसी बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो आसान लगता है, डूएबल लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम हर छोटा स्टेप पूरा करते हैं, तो एक अचीवमेंट महसूस होती है। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज हमारे अंदर मोटिवेशन जगाती है। चंकिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो ये हमारे दिमाग को समझने में मदद करता है। छोटा करके देखते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जब हम उस छोटे स्टेप को पूरा करते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होता है, एक तरह की फील गुड केमिकल जो हमें मोटिवेटेड रखती है। हर बार जब हम कोई छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी अपने आप पर भरोसा कि हाँ, मैं कर सकता हूं। मान लो तुम्हारा गोल है 10 किलो वेट लॉस करना। अगर तुम हर दिन स्केल देखोगे और सोचोगे कि अभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अगर तुम अपना गोल इस तरह चंक करो कि हर दिन 30 मिनट वॉक करनी है, या हर हफ्ते 500 ग्राम कम करना है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखने लगेगी और तुम मोटिवेटेड रहोगे।
ये छोटे विन्स ही आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। चंकिंग का एक और बेनिफिट है प्लानिंग इजी हो जाना। जब तुम्हारा गोल छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है तो तुम आसानी से प्लान कर सकते हो कि किस दिन क्या करना है। तुम ट्रैक कर सकते हो कि कहां तक पहुंचे हो। इससे ना सिर्फ क्लैरिटी आती है, बल्कि तुम अपने प्रोग्रेस को विजुअलाइज भी कर सकते हो। और जब प्रोग्रेस दिखती है तो माइंड और भी एक्साइटेड होता है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। एक लड़के की एग्जाम्पल लो, जिसका ड्रीम है अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना और 1 लाख सब्सक्राइबर्स पाना। अगर वो हर दिन बस यही सोचता रहेगा कि अभी तो 1000 भी नहीं हुए, तो शायद वो कभी स्टार्ट ही ना करे। लेकिन अगर वो अपना गोल चंक कर दे, जैसे हर हफ्ते 2 वीडियोस डालने हैं, हर महीने 1000 नए सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखना है, हर वीडियो में थोड़ा बेहतर एडिटिंग करनी है, तो वो जर्नी एंजॉय करने लगेगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। चंकिंग सिर्फ गोल्स को आसान नहीं बनाता, बल्कि स्ट्रेस को भी कम करता है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हमारे माइंड में एंजाइटी आ जाती है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे टास्क में बांटते हैं तो हम फोकस कर पाते हैं सिर्फ एक स्टेप पर। जैसे पहाड़ चढ़ते वक्त हम ऊपर नहीं देखते, सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं, उसी तरह चंकिंग में हम पूरी जर्नी पर नहीं, सिर्फ नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पर फोकस करते हैं। और एक दिन वो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा गोल पूरा कर देते हैं। एक और खास बात यह है कि चंकिंग आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाता है। बड़े गोल्स को देखकर लोग अक्सर इंस्पायर्ड तो होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि जब कुछ रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता तो मोटिवेशन कम हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे चंक्स में काम करने से हर दिन कुछ हासिल होता है, और जब हर दिन प्रोग्रेस दिखे तो कंसिस्टेंसी अपने आप बनती है। चंकिंग का एक मजेदार असर यह भी होता है कि आपको लगेगा जैसे आप गेम खेल रहे हो। हर स्टेप एक लेवल की तरह लगेगा। जब एक लेवल कंप्लीट होता है तो अगला स्टार्ट करने का मन करता है। ये माइंडसेट बोरिंग टास्क को भी इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो सोचता है कि उसे पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है। ये बहुत भारी टास्क लगता है, लेकिन अगर वो इसे चैप्टर्स में डिवाइड करे, फिर हर चैप्टर के टॉपिक्स में, फिर हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उसे लगेगा जैसे वो छोटे छोटे मिशंस कंप्लीट कर रहा है। ये मेथड ना सिर्फ एफिशिएंट है, बल्कि फन भी बन जाती है। लेकिन चंकिंग का मतलब ये नहीं है कि बस लिस्ट बना लो और छोड़ दो। हर चंक को टाइम बाउंड और स्पेसिफिक बनाना जरूरी है। यानी सिर्फ इतना नहीं कि मुझे पढ़ना है, बल्कि आज रात 9 बजे से 10 बजे तक तीसरा चैप्टर पढ़ना है। जब टास्क क्लियर और लिमिटेड टाइम में फिक्स होते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पूरे होंगे। चंकिंग के साथ एक और चीज हेल्पफुल होती है, सेलिब्रेशन। जब भी कोई छोटा चंक कंप्लीट करो, खुद को अप्रिशिएट करो। छोटी रिवॉर्ड्स दो, चाहे 1 कप कॉफी हो, 10 मिनट ब्रेक हो, या खुद से एक गुड जॉब कहना हो। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि प्रोग्रेस हो रही है, और वो आपको और भी मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप किसी बड़े ड्रीम को लेकर कंफ्यूज्ड हो, स्कैर्ड हो या स्टक फील कर रहे हो, तो बस एक काम करो, उस गोल को टुकड़ों में काट दो। हर चंक को एक मिनी गोल मानो, उस पर फोकस करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। आप देखोगे कि वो जो शुरू में इम्पॉसिबल लग रहा था, अब पॉसिबल लगने लगा है। चंकिंग सिर्फ एक तरीका नहीं है काम करने का, ये एक तरीका है सोचने का। यह आपको सिखाता है कि बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है, और हर छोटा कदम आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन के और करीब ले जाता है। इसलिए गोल को देखो, उसे ब्रेक डाउन करो और जर्नी एंजॉय करो, क्योंकि यही है स्मार्ट वे टू सक्सीड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।